कि अफसरों की कुंडली तैयार हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस अफसरों की कुंडली तैयार कर रही है। प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि कांग्रेस भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बना रही है, सरकार आने पर हिसाब होगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मंत्री और प्रमुख सचिवों की संपत्ति भी देखी जाएगी। क्लर्क के पास 85 लाख मिले हैं तो विभागीय मंत्री के यहाँ कितने मिलेंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि चुनाव में हर कलेक्टर गुलाब की भाषा बोल रहा है। बीजेपी लोकतंत्र को जिंदा नहीं रहने देना चाहती। बीजेपी पैसे और तंत्र के दम पर सत्ता चाहती है। भोपाल सहित पूरे प्रदेश में सत्ता के दम पर वोटिंग कराई गई, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देश की जांच एजेंसियों को गुलाम बनाया जा रहा है और विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। ये बीजेपी का मोदी मॉडल है। रजनीश जी की प्रतिक्रिया। देखिए, ये कुंठित और घबराए हुए लोग हैं। जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, ये सबके सामने उजागर हुआ है। इसलिए डर के ये अफसरों की क्या कुंडली तैयार करेंगे, ये कर्मचारियों की क्या कुंडली तैयार करेंगे। क्या पीसीसी से निर्देश प्राप्त करे अधिकारी कर्मचारी, या उसके नियम कानून संविधान के अनुसार काम करे। और कोई अधिकारी कर्मचारी केवल आपके एजेंडा को पूरा नहीं करता, इसलिए आप उसको डराओगे, धमकाओगे, तो ये इस देश में नहीं संभव, इस मध्य प्रदेश में संभव नहीं है। यह मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कानून के मुताबिक चलेगा। लोकतंत्र में जनता आपको वोट नहीं दे रही है, इसलिए आप अहंकार से त्रस्त होकर आप लगातार अपनी मनमर्जी थोपने का काम करें तो ये संभव नहीं है। आप अपने आप को कानून से ऊपर समझें, संस्थाओं से, अधिकारियों से ऊपर समझें तो ये संभव नहीं है। ये 15 महीने के शासन में आए थे, उस समय जो उन्होंने हाहाकार त्राहिमाम मचाया था, अधिकारी कर्मचारी भी भली भांति वाकिफ है। एक अधिकारी कर्मचारी का 4-4 बार ट्रांसफर होता था, वसूली अभियान चलाया जाता था, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि रजनीश जी, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, कुंडली ये तैयार कर रहे हैं, चलिए मान लीजिए कि कांग्रेस के जो ये लोग हैं या नेता हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन दरअसल जिस तरह के मामले मध्य प्रदेश में अभी एक मामूली से क्लर्क के यहाँ जिस तरह से कुबेर का खजाना मिला, कायदे से तो आप लोगों को कुंडली तैयार करनी चाहिए और ये जानना चाहिए कि दरअसल किस किस के यहाँ क्या क्या है। और यदि बाकी जगह पर इस तरह से कार्रवाई चल रही है, ईडी सभी तमाम मामलों के कांग्रेस के आरोप के अनुसार पुराने मामले निकाल रही है, तो फिर क्यों ना इन पर भी एक कार्रवाई हो जाए, इनकी भी जांच हो जाए। आपका सवाल हो गया जी। कार्रवाई किसने की? ये कार्रवाई जिसका आपने कहा किसने की आपसे पूछ रहा हूं। आपको जानकारी है, शासन के ही विभाग के ईओडब्ल्यू जो होता है उसने कार्रवाई की है जी। तो और ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रही है। जबलपुर में भी कार्रवाई ईओडब्ल्यू ने की, बैरागढ़ में, भोपाल में भी कार्रवाई ईओडब्ल्यू ने की, जो सीधे मध्य प्रदेश सरकार का विभाग है। तो रजनीश जी, मैं दरअसल यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये कांग्रेस का काम, आपने कहा कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या बाकी और अधिकारियों की, बाकी लोगों की जिन पर इस तरह से शक है, सुबह है, कुछ या इस तरह के है, उनकी भी कुंडली खंगालने की तैयारी सरकार कर रही है, करेगी? जो संस्थाएं हैं वो कर रही हैं और जिम्मेदारी के साथ में कर रही हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार करता है और शिकायतें उसकी आती हैं तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती है, बचने वाला कोई नहीं है। लेकिन गैर कानूनी काम करने के लिए अगर कांग्रेस दबाव डाल के काम करवाना चाहेगी तो मध्य प्रदेश में संभव नहीं है। मृणाल पंत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रजनीश जी। और मृणाल जी, स्वागत है आपका। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुंडली तैयार कर रहे हैं आपके यहाँ, अधिकारियों को चुन चुन कर उनसे हिसाब किताब किया जाएगा। अभी तो सर बहुत दूर है 2023 और आप तो 15 महीने भी नहीं टिक पाए थे, तो अभी से कुंडली तैयार करने का क्या मतलब है? मध्य प्रदेश के राजनीतित्व के कारण प्रशासनिक मशीनरी का ढर्रा बैठ गया, तो भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश में नित नए कीर्ति जा रहे हैं। हमारे सामने 2 घटनाएं हुई हैं। पहली बारिश में रोड बह गई और इससे बड़ी शर्म की बात राज्य के लिए क्या, इस अधिकारी को हाल ही में IAS अवार्ड हुआ। उन्होंने हम प्रेस करते हुए कहा कि इस सरकार में उनका विश्वास नहीं है और वो नौकरी खुद तरीके से काम करेंगे। तो ये परिस्थिति बताती है कि मध्य प्रदेश है, उसकी रीढ़ तोड़ने का काम सरकार कर रही है, नाजायज काम करवा रही है और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अधिकारियों को चेतावनी सरकार में आकर अगर वो गलत काम करेंगे तो उनको छोड़ा। जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते मध्य प्रदेश की जनता हमारी जिम्मेदारी।
तो सर ये तो सीधे सीधे बदला लेने और धमकी देने की बात हो गई ना। ये तो कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है अधिकारी उसी तरह से काम करने लगते हैं। फिर आप भी जब थे तो आप पर भी ये आरोप लगते रहे थे। अधिकारियों को क्यों घसीट रहे हैं? पहले जनता को उनका मैंडेट तो देने दीजिए, आइए, और उसके बाद फिर देखिए कि कौन गलत कर रहा है। अधिकारियों को नीति नियमों के अनुसार जनता की मदद के काम करने तैनात किया गया है। अधिकारियों को इसलिए नहीं तैनात किया गया है कि मुख्यमंत्री के साथ बदतमीजी की जाए। अधिकारियों को इसलिए नहीं तैनात किया है कि वाले और जनता की आवाज उठाने वाले लोगों पर फर्जी केस डाल जेलों में अधिकारी अगर मनमानी करेंगे, अधिकारी अगर ऐसे करेंगे तो उसके खिलाफ खड़े होना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी। नीति करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कभी खड़ी नहीं हो रही। लेकिन दुर्भाग्य अधिकांश वर्ग ऐसा है इस समय मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी जो के दबाव में नाजायज काम कर रहा है और इसका हिसाब उनको देना पड़ेगा। रजनीश जी, मृणाल पंत जी, महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कह रहे हैं कि दबाव में काम कर रहे हैं दरअसल अधिकारी, और ये सबके सामने लाना जरूरी है और हम ऐसा करेंगे। नहीं तो आप जो तमाम प्रकार के नियम धर्म है कार्रवाई करिए। ये धमकाने का काम क्या है? धमकाने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? ये अगर हड़काने धमकाने का काम करोगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। और मध्य प्रदेश का कोई अधिकारी कर्मचारी कांग्रेस के कहने से काम नहीं करने वाला। ये काम नियम के अनुसार होगा, कानून के अनुसार होगा, संविधान के अनुसार होगा। उनके जो जिम्मेदारियां हैं, जो उनकी आचार संहिता है, उसके अंतर्गत होगा। और ये कांग्रेस जिस प्रकार के प्रयासों में लगी है, वो प्रयास इनके कभी सफल नहीं हो पाएंगे। वो मंसूबे कभी सफल नहीं हो पाएंगे और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश नियम कानून से ही चलेगा। जिस प्रकार से ये हरकतें कर रहे हैं वो संभव नहीं है। और रही बात 23 में, तो 23 भी और उसके 5 में 2028 भी आएगी। कांग्रेस जिस प्रकार से चल रही है और चलने वाली है, उसमें घटों में बंटने वाली कांग्रेस, जनता से कटी हुई कांग्रेस, जो बची कुची कांग्रेस है वही वापस आ जाए, उतने ही चिंता कर लें तो काफी होगा। क्योंकि 2023 के सपने देखना तो मुंगेरी लाल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि बेईमानी होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी, हमें इतना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया मृणाल पंत जी हमसे जुड़ने के लिए। और अब